ध्यान दे नान दे ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦੇ तो कल हमने हरियाणा शुरू किया था जी, ठीक है। अब हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कल हमने डिस्कशन कर लिया था। राइट डाउन कर लीजिए, आप लिख लो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर, और हरियाणा का देशांतरीय यानी अक्षांशीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और देशांतरीय को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल यानी कि हरियाणा की बाउंड्री कितनी है? हरियाणा की बाउंड्री कितनी है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, और इंग्लिश में इसको क्या लिखोगे? किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ भारत के हिस्से का जो हरियाणा है 1.34% है। इंडिया के मुकाबले हरियाणा का पार्ट कितना है? क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में? 21वां। जब हरियाणा बना था तब भारत का कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था जी, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया कि हरियाणा जो था वो किस एक्ट के तहत बना, ठीक है। एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी जो सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है। किससे लगती है? 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अब 4 राज्य कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में तो लगती है पंजाब से, और साथ में चंडीगढ़ से। उत्तर पूर्व में लगती है हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, और उत्तर दक्षिण पूर्व में लगती है दिल्ली से, जबकि दक्षिण में ये लगती है ओनली राजस्थान से। अब हमसे इन पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा? फरीदाबाद। कितना किलोमीटर स्क्वायर है जी फरीदाबाद? 748 या 41? नहीं, 700 करेक्ट बताइए आप मुझे। फरीदाबाद जो है वो 741 है, ठीक है। 741 किलोमीटर स्क्वायर। फरीदाबाद नहीं, 741 है। हो सकता है गलत हुआ हो, ये तथ्य बिल्कुल सही है। 741 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उसके बाद हरियाणा के जो जिलों की संख्या वो क्या है? 22 है। कितने जिले हरियाणा में? 22 जिले हैं। रिसेंटली जो जिला बना है, ठीक है, चरखी दादरी कब बना है? 2016 में, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आपने लिख लिया था। और इससे पहले ये किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, ठीक है जी। और अगर दादरी ना बनता तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होता? भिवानी। चलो लेट अस डिस्कस ऑन द क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम कितना बताएंगे? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर वाले पे हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे ऑप्शन में, अगर हमें मिल जाए तो, ठीक है। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व में है जी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। वर्ग हमने जान ही लिया। अब एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 21वां, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ठीक है। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है। और आपसे एक और पूछा जाए कि दक्षिण में, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा
केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? दिल्ली। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? ठीक है। अब आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हरियाणा की किस दिशा में है? ऑप्शन आ जाए उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर। तो हमें कौन सा चूज करना है? उत्तर पूर्व। ठीक है, हमें याद होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में कौन है? पंजाब और चंडीगढ़। चाहे क्वेश्चन ये आ जाए कि चंडीगढ़ कौन सी दिशा में है, तो ऑप्शन में अगर उत्तर पश्चिम हो तो आपको उत्तर पश्चिम चुनना है, और अगर पूछा जाए पंजाब कौन सी दिशा में तो भी उत्तर पश्चिम। या फिर उत्तर पश्चिम में हरियाणा की कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो कौन सा है? पंजाब। ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं हम हरियाणा की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं हरियाणा की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक मतलब भौगोलिक संरचना, सीधी सी बात है। ठीक है, भौगोलिक संरचना में हरियाणा का 93.76% भाग जो है वो समतल एवं तरंगित मैदान है। समतल का मतलब तो समतल होता है, तरंगे ऊपर नीचे जो होती हैं। ठीक है, इनमें पहाड़ भी है और पानी भी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जी 7% जो रहेगा, तो 60% के अंदर वन भी आ जाते हैं। ठीक है, और उबड़ खाबड़ जो जमीन है वो भी आ जाती है। तरंगित मैदान को क्या कहा जाता है? अब आप एक क्वेश्चन आपसे ये भी पुट कर सकते हो कि ये समतल तो है, ये तरंगित मैदान में भी खेती होती है, मगर जो वन क्षेत्र है, वन आच्छादित क्षेत्र जो है हरियाणा का, उसमें खेती नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये एरिया है समतल और तरंगित मैदान, ये किन के बीच में है? दो नदियों के बीच में। उन दो नदियों का नाम क्या है? यमुना और घग्गर नदियों। ठीक है, ये जो 93.76% जो भाग है वो यमुना और घग्गर नदी के बीच में है जी। इसके बाद इसका 68% 68.21% क्षेत्र जो है वो समतल है इसमें से। ठीक है, और जो 22.55 जो प्रतिशत क्षेत्र है वो क्या है? तरंगित मैदान है। ठीक है, अब इन तरंगित मैदान में राज्य के उत्तरी भाग का ढलान, यानी हरियाणा का जो उत्तर ढलान है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? हमने पंजाब बताया था, पंजाब बताया था। ठीक है, ठीक है, तो हमने उत्तर पूर्व में जिक्र किया। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है। कौन सा उत्तर पूर्व में? हिमाचल। उत्तर पश्चिम में पंजाब। दक्षिण में कौन था? दक्षिण में राजस्थान। ठीक है, थोड़ा सा इसके पास ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आता है पूर्व में। ठीक है, उसके बाद मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र कितना ऊंचा हो ये बता सकते हैं हम। बीच बीच में बागड़ी भी यूज हो सकती है। 200 से 300 मीटर है जी। हरियाणा के मैदानों की सामान्यता औसत ऊंचाई आप कह सकते हो। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। अब उत्तर पूर्वी भाग में तो है जी शिवालिक पर्वत श्रेणी, मतलब सीधा सीधा हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक पर्वत है। ठीक है, वलयाकार बोलते हैं इसको, वलयाकार। वलय मतलब नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जब हिमाचल भी बना तो हिमालय भी वलयाकार है, सॉरी। उसके बाद दक्षिणी भाग मतलब राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू सबसे ऊंचा शिखर है इसका, गुरु शिखर नाम है उसका। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन? उसके बाद एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है ML भार्गव। ठीक है, ML भार्गव साहब ये हरियाणा के ऊपर खास तौर पे स्टडी करते थे और अभी भी करते होंगे। मेसोजोइक काल जो था, ठीक है, पुराने टाइम में पैलियोलिथिक, मेसोजोइक, उस काल के अंदर इनके रिगार्डिंग ये साहब कहते हैं कि हरियाणा का जो दक्षिण भाग था वो समुद्र को छूता था।
पूरा का पूरा इंडिया का जो एरिया था, ठीक है। तो उसमें जो उस हरियाणा के अंदर जो उसका पश्चिमी एरिया था, उस दक्षिण भाग में पश्चिमी एरिया, हरियाणा तो दक्षिणी भाग में समुद्र को छूता था, मगर उस दक्षिणी भाग में पश्चिमी एरिया का जो समुद्र था वो किस नाम से जाना जाता था? सारस्वत, ठीक है। और उसी दक्षिणी भाग में पूर्वी जो समुद्र था वो अखावत नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, भारत की वैश्विक स्थिति जो है वो ऐसे अगर हम बनाएं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरा विश्व है इस साउथ ईस्ट में पढ़ते हैं, सॉरी नॉर्थ ऊपर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं हम, साउथ में नहीं पढ़ते, बड़ी जल्दी हम कर जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में हमारी जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट है, मगर एशिया में हम किस जगह हैं? साउथ में हैं, ठीक है। इसी तरीके से हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी भाग जो था वो कौन सा समुद्र था? सारस्वत। और पूर्वी भाग कौन सा समुद्र था? अखावत, ठीक है। अब ये दोनों समुद्र कैसे पता चले? इसका साक्ष्य देती है दिल्ली की नजफगढ़ झील और इसका साक्ष्य देती है सांबर झील, ठीक है। तो ये था जी समुद्र हरियाणा के। अब बात करते हैं हरियाणा के जितने भी नदियों के मैदान है या पर्वतीय क्षेत्र है उनकी। हरियाणा में हिमालय से निकलने वाली नदियों के मैदान को घग्गर यमुना मैदान कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मैदान क्या करते हैं, हमने जो 93.76% वाला जो बताया था समतल और तरंगित मैदान, उसके बीच का भाग किस नाम से जाना जाता है? घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है। बिकॉज यहाँ पे कौन सी दो नदियां बहती हैं? घग्गर और यमुना, ठीक है। और यमुना नदी जो है वो हरियाणा को किस राज्य से अलग करती है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग करती है, ठीक है। और घग्गर नदी प्राचीन में सरस्वती घाटी नदी का भाग थी। किसका भाग थी? सरस्वती घाटी, ठीक है। सरस्वती नदी घाटी का भाग थी ये। कौन सी नदी? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पुरातन समय में या प्राचीन समय में घग्गर नदी किस नदी घाटी का हिस्सा थी? सरस्वती नदी घाटी का हिस्सा थी, ठीक है। इसके बाद राज्य के 3.9% भाग पर 3.9% भाग पर कौन से पर्वत का विस्तार है? अरावली पर्वत का विस्तार है। एक बार फिर मैं बता दूं कि अरावली पर्वत जो राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, बड़ा पर्वत है, वह माउंट आबू, ठीक है। और माउंट आबू की चोटी का जो नाम है शिखर का नाम जो है वह गुरु शिखर। माउंट आबू पर्वत की बिल्कुल पीक, सबसे ऊंचा भाग किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम से, ठीक है। पर्वत नहीं है गुरु शिखर, चोटी का नाम है। पर्वत कौन है? माउंट आबू है, पर्वत माउंट आबू है, चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। उसके बाद इस 3.09 भाग में हरियाणा के कौन से जिले आ जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, दादरी, भिवानी का लोहारू क्षेत्र सारा लगभग, दादरी, पलवल और फरीदाबाद, यानी कि कितने जिले आ जाते हैं जी? 7, ठीक है। राज्य के 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ नदियां भी, इसमें कौन क्या शामिल है? नदियां। शुद्ध जो है वो कितने भाग पर है शिवालिक पर्वत श्रेणी? 0.56% भाग पर। इस पूरे के पूरे भाग पर हिमालय की जो नदियां आती हैं वो भी सम्मिलित है, ठीक है। और नदियों और पहाड़ी क्षेत्र को मिलाए गए इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? गिरिपाद मैदान के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर बता दूं कि इस 1.67% भाग पर पर्वत भी हैं और नदियां भी हैं, ठीक है। इसीलिए इसका क्या नाम है? गिरिपाद मैदान। और केवल पर्वत श्रेणी जहां पे है, पर्वत है, वो कितने प्रतिशत भाग पर है? 56% भाग पर है। समझ आ रही है बात? अब जहां पे ये जो पर्वतीय हिस्सा है, यहाँ पे कितने जिले हैं जी? कितने जिलों में है शिवालिक पर्वत? 3,
नंबर 1 पंचकुला, नंबर 2 अंबाला, नंबर 3 यमुनानगर। और इस पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी ऊंचाई कितनी है? 600 औसत ऊंचाई। मतलब देखो जैसे कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? मोरनी हिल्स की 1514। जो करो चोटी है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, ठीक है। जमीन से लेकर और ऊपर तक शिखर तक उसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर, ठीक है। जो जिसका नाम क्या है? करो। चोटी का नाम क्या है? करो, करो चोटी, ठीक है। ये चोटी पंचकुला के जिला मुख्यालय से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 30 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों या पहाड़ियों का विस्तार कहां कहां है? पंचकुला और अंबाला और यमुनानगर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकते हैं, इन्हीं में से बात कर लेते हैं, ठीक है। कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस पर्वत श्रेणी में पड़ता है, या हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए जी? अरावली। इसी तरीके से हरियाणा का रेवाड़ी क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी के पास पड़ता है, या किस रेवाड़ी? इसी तरीके से गुरुग्राम पे आ सकता है, भिवानी भी आ सकता है, दादरी, पलवल, फरीदाबाद। इन सब का रिलेशन किससे है? अरावली पर्वत से है, याद रखना। अगर पूछा जाए अंबाला किस पर्वत श्रेणी के नजदीक है, तो शिवालिक, ठीक है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंबाला में जो नदी बहती है, अंबाला के पास से, अंबाला में नहीं बहती, पास से बहती है, वो कौन से मैदान में आ जाती है? गिरिपाद मैदान में, ठीक है। नहीं, शिवालिक के अंदर जो नदियां बहती हैं वो कौन से मैदान में आ जाती हैं? गिरिपाद मैदान में। मतलब ये जो घग्गर यमुना है ये कौन से मैदान में है? गिरिपाद मैदान में है। ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आप कह सकते हो, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि मोरनी हिल्स जो है वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। मोरनी हिल्स किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? शिवालिक। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? करो चोटी। आगे जी समझ। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो अब करते हैं गिरिपाद मैदान हम, कि गिरिपाद मैदान है क्या आखिर में। उसमें हमने जिक्र किया था कि शिवालिक का जो क्षेत्र है 1.67% जो क्षेत्र है उसको गिरिपाद मैदान कहते हैं। कितना? 1.67% क्षेत्र। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? यमुना घग्गर मैदान, ठीक है। ये कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी है? ये 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो शुरू होती है यमुना नदी से। इसके बीच में कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं? यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला आ जाते हैं, ठीक है। और खत्म कहां पे होता है? ये घग्गर नदी जहां तक फैली हुई है, विस्तृत है, जहां पे घग्गर नदी वहां तक है। इस मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है जी? तो क्वेश्चन आ सकता है कि गिरिपाद मैदान या शिवालिक का जो मैदान है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 से 375 मीटर आपको टिक करना है। ना तो उसमें 300 आएगा ना उसमें 375 आएगा, दोनों के दोनों आएंगे इकट्ठे ऑप्शन में। और इस गिरिपाद मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? यमुना, मारकंडा और घग्गर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से गिरिपाद मैदान या यमुना घग्गर मैदान की नदी कौन सी है? जरूरी नहीं है तीनों नदियों में, इन तीनों में से किसी एक का नाम होगा। यमुना फेमस है, घग्गर फेमस है, नहीं आएगी। क्या आएगी? मारकंडा। तो टांगरी, मारकंडा, लूणी या साबरमती, तो हमें कौन सी चुननी है? टांगरी नदी भी हरियाणा में बहती है मगर शिवालिक के मैदान में नहीं बहती, ठीक है जी। उसके बाद इन नदियों से बरसाती नाले बन जाती हैं। जब बारिश आती है ना तो बरसाती नाले बन जाते हैं और बरसाती नालों से कुछ छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं? चो। क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं, ठीक है। और इन मैदानों की जो ढलान है, जो ढाल है, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर,
ठीक है, मतलब हिमाचल से होता हुआ ये कहां पे आता है, सिरसा, जींद, ठीक है, इस साइड होते हुए आता है ये, ठीक है जी। फतेहाबाद एरिया भी आ जाता है उस साइड। तो अब हमने गिरिपाद मैदान कर लिया, बाकी करेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है जी।